जय श्री राम मित्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। सर्वप्रथम माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करके उनके श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित करने के भाव से आज के प्रसंग को शुरू करेंगे। ऋषि चिंतन के सानिध्य की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव ने आखिर क्यों कहा कि जीवन में अपनी भूलों को स्वीकार करना सीखिए, अपनी भूलों को स्वीकार करिए। जानते हैं इस गूढ़ रहस्य को। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रसंग को अंत तक सुनिए और अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ साझा करके गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुंचाइए। प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब मनुष्य कोई गलती कर बैठता है तब उसे अपनी भूल का भय लगता है। इस वाक्य को आप अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करके देखिएगा कि गुरुदेव जो कह रहे हैं वो कितना सत्यता परक है। गुरुदेव कहते हैं कि जब मनुष्य कोई गलती कर बैठता है तब उसे अपनी भूल का भय लगता है, डरता है। वह सोचता है कि दोष को स्वीकार कर लेने पर मैं अपराधी समझा जाऊंगा, अपराधी सा लोग मुझे ट्रीट करेंगे, लोग मुझे भला बुरा कहेंगे और मुझे गलती का दंड भुगतना पड़ेगा। सही बात है। वह सोचता है कि इन सब झंझटों से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अपनी गलती को स्वीकार करूं ही नहीं, मैं ये बात एक्सेप्ट करूं ही नहीं कि ये गलती मेरी वजह से हुई है। मैं इस गलती को छिपा लूं, इस गलती को किसी दूसरे के सिर मढ़ दूं, किसी दूसरे के ऊपर लाद दूं। और अक्सर इस सांसारिक जीवन में या आप अपने परिवार में भी देखेंगे तो अक्सर ऐसा होता है, किसी दूसरे के ऊपर बढ़ने का प्रयास किया जाता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया जाता, अपनी भूल को एक्सेप्ट नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं कि इस विचारधारा से प्रेरित होकर काम करने वाले व्यक्ति भारी घाटे में होते हैं। एक दोष छिपा लेने से बार बार वैसा करने का दुस्साहस उत्पन्न होता है। यदि आपने एक बार झूठ बोल दिया और सफल हो गए तो आपको झूठ बोलने की आदत सी लग सकती है। एक दोष छिपा लेने से आप दुष्मार्ग की ओर प्रेरित हो सकते हैं और अपने जीवन में अनेक गलतियों को करने और छिपाने की आदत डाल सकते हैं। दोषों के भार से अंतःकरण दिन दिन मैला होता जाता है, भद्दा और दूषित होता जाता है और अंत में वह दोषों की, भूलों की एक खान बनकर उभर आता है। गलती करना उसके स्वभाव में शामिल हो जाता है। अपने आसपास, अपने परिवार में जब आप देखेंगे किसी एक व्यक्ति की आदत ऐसी होगी कि जो हर बात भूल जाता है, उसे कुछ काम कहो और वो भूल जाता है। जब उसे बोला जाता है कि आपने ये कार्य कर दिया है तो बोलता है नहीं, मैं भूल गया, ये आदत पड़ गई है। और जब किसी व्यक्ति में एक आदत पड़ जाती है, उस आदत का सुधार करना बड़ा मुश्किल कार्य है। गुरुदेव कहते हैं कि भूल को स्वीकार करने से मनुष्य की महत्ता कम नहीं हो जाती, वरन उनके महान आध्यात्मिक साहस का पता चलता है। आप कितने साहसी है, इस बात का पता वहां से चलता है कि आपने अगर भूल से कोई गलती करी है तो उस गलती को स्वीकार कर ले। गलती को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं। जो जीवन में साहस और वीर होता है, जो ये बहादुरी दिखा सकता है, वही अपनी गलती को स्वीकार करता है। जो लोग अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और भविष्य में वैसा कभी वापस नहीं करने का संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, वह कर्म से अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, अपने आप में सुधार करते रहते हैं। गलती को मानना और उसे सुधारना, यही तो आत्मोन्नति है, यही तो आपकी प्रगति है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो रहे हैं।
गुरुदेव कहते हैं कि तुम चाहो तो अपनी गलती स्वीकार करके निर्भय और परम निशंक मन से जी सकते हो, और चाहो तो अपनी गलती किसी और पर मढ़ लो और बुरी आदतें अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हो। दोनों जीवन में बड़ा अंतर है। यदि आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो उससे आप उस गलती को दोबारा नहीं करने का भरसक प्रयास करते हैं और उसमें काफी सावधानी बरतते हैं। आपने अपनी गलती को किसी दूसरे के ऊपर मढ़ दिया, आप बच गए, तो आप बेशक निसंकोच वह गलती फिर से दोहरा सकते हैं। इसलिए प्रिय सज्जनों, गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। गलती कितनी भी बड़ी हो, उस गलती को स्वीकार करिए। प्रिय साथियों, आपको आज का ये प्रसंग कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे प्रसंग और गुरुदेव के साहित्य को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए, गुरुदेव का स्मरण करते हुए आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।